G20s। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसफॉर्म एंड डिस्ट्रॉट। तो एडोबी फोटोशॉप में बेसिकली ये बड़ी यूज़फुल ऑप्शन है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। G20s, तो मेरे पास एक इमेज जो है वो ओपन है और बेसिकली हम एडोबी फोटोशॉप में ट्रांसफॉर्म एंड डिस्टॉर्ट की ऑप्शन यूज़ करके चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, पर्सपेक्टिव ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलें इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले इमेज के ऊपर अगर मैं क्लिक करूं और उसको सेलेक्ट कर लूं और कंट्रोल टी दबाऊं तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास बाइंडिंग बॉक्स आ गया और हमारे पास कुछ हैंडल्स आ गए और इसकी मदद से हम इसको साइज़ कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। और अगर मैं अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करूं तो इसको यूनिफॉर्मली मैं स्केल कर सकता हूं। अगर मैं कंट्रोल दबा दूं और कॉर्नर्स पे आऊं तो मैं इसको बेसिकली स्क्यू भी कर सकता हूं। एंड इसके अलावा अगर मैं कॉर्नर्स पे आ जाऊं तो आप देख सकते हो ये रोटेशन, हमें एंगल भी नज़र आ रहा है कि हम किस एंगल के ऊपर इसको रोटेट कर रहे हैं। राइट जी। इसके अलावा अगर मैं राइट क्लिक कर दूं इसी हालत के अंदर तो आपके पास फ्री ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन है, स्केल है, रोटेट है, स्क्यू है, डिस्टॉर्ट है, पर्सपेक्टिव है और ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर मैं बेसिकली डिस्टॉर्ट पे लेट्स से अब क्लिक कर देता हूँ और ये जो ऊपर एक ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। राइट। सो ये वर्ब बेसिकली है और ये स्प्लिट कर रहा है और इसमें एक बेसिकली ग्रिड की शक्ल सूरत है। ठीक है जी। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैं अपना कर्सर ऊपर लेकर आया हूँ तो आई कैन स्प्लिट दिस ग्रिड इफ़ आई वांट। ठीक है जी। तो फॉर नाउ अभी ये 3 सेगमेंट्स के अंदर बेसिकली है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए और आप उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, यानी एक पर्टिकुलर एरिया को सिर्फ आप डिस्टॉर्ट करना चाहते हैं, तो आप ज़्यादा इसके अंदर ग्रिड लेकर आ सकते हैं। ओके जी। सो दिस हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो यू कैन सी एक सर्कुलर मूवमेंट बन रही है। और अगर मैं इस वर्टिकल लाइन को करूं तो उसमें भी एक डिस्टॉर्शन पैदा हो रही है। एंड अगेन वी हैव दीज हैंडल्स, आप देख रहे हैं कॉर्नर्स के ऊपर कुछ हैंडल्स हैं। सो ये टेक्निक बेसिकली हम यूज़ करते हैं जब हमने एक फॉर्म के अराउंड जो है अपने ऑब्जेक्ट को रैप करना हो। राइट। यानी कि अगर कोई सर्कुलर फॉर्म है या कोई बॉल है उसके अराउंड अगर हमें इस तरह की रैपिंग करनी हो तो हम इस तरह से डिस्टॉर्ट इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी। एंटर प्रेस किया और इसके अलावा एडिट में अगर आप जाएंगे तो ट्रांसफॉर्म में भी आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगी। फ्री ट्रांसफॉर्म है एंड देन वी हैव ट्रांसफॉर्म। ठीक है जी। पर्सपेक्टिव पे करते हैं। अगर लेट्स से मैं इस कॉर्नर को यूं करूं तो आप देख रहे हैं कि एक पर्सपेक्टिव की बेसिकली हमें इंडिकेशन मिली है। वी कैन डू वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली टू। ठीक है जी, बोथ साइड्स इफ़ यू वांट। अगर मैं इस एरिया पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये हमारे पर्सपेक्टिव में मिल जाएगा। तो कंट्रोल जी करम और इसको बिल्कुल अपनी असली हालत में ले आए। हम इसको बेसिकली इस लोगो को अब किसी चीज़ के ऊपर, किसी फॉर्म पे, यानी कि मेरे पास एक कप है उसके ऊपर इसको हम रैप करने की कोशिश करते हैं। और आपने अक्सर मॉकअप्स में देखा होगा डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और इसी तरह जो है हम अपने जो आर्ट वर्क्स हैं वो रैप अराउंड करते हैं ताकि हम अपने क्लाइंट को बेसिकली एक मॉकअप दिखा सकें। यानी कि हम फिज़िकली तो उसको नहीं दिखा सकते बट डिज़ाइन में उसको एक आइडिया प्रेजेंट करने के लिए ये चीज़ की जाती है। सो मैं इस लोगो को यहाँ से पिक करूँगा मूव टूल से और ड्रैग करके इस टैब में लेके आऊँगा और नीचे ड्रैग करूँगा तो मैं इस इमेज के ऊपर से ले आऊँगा। ठीक है जी। सो इस लोगो का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है। कंट्रोल टी दबाऊँगा और कॉर्नर्स को अगर मैं बेसिकली स्क्वीज़ करूँ तो इसका साइज़ मैं कम कर सकता हूँ। सो इसको मैं थोड़ा सा रीसाइज कर रहा हूँ और आई एम ट्राइंग टू सी के क्या परफेक्ट साइज़ होगा। तो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट साइज़ और इसमें एंटर प्रेस कर दूंगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस लेयर इनटू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक करूँगा और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करूँगा। बेसिकली मैं इसको अब डिस्टॉर्ट करने जा रहा हूँ और इसकी जो फॉर्म है बेसिकली जो सर्कुलर फॉर्म है हमारे कप की, आप देख रहे हैं जो जो बेस है वो थोड़ी सी नैरो है और जो टॉप है वो थोड़ी सी ब्रॉडर है। सो एक पर्टिकुलर बेसिकली शेप है जिसमें स्लांट भी है और सर्कुलर मूवमेंट भी है अगर हम इसको 3D में ऑब्जर्व करें। सो नाउ वी गोइंग टू अचीव दैट और हम अपने लोगो को एक सर्कुलर मूवमेंट देंगे और थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देंगे क्योंकि नीचे से थोड़ा सा
नैरो है और ऊपर से ब्रॉड है। तो अगर हमें चेंज करना पड़ जाता है तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको दोबारा चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा डिस्टॉर्शन करेंगे तो वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो हमारे पास ये फाइल रहेगी और इंटैक्ट रहेगी अगर हम इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे, विच वी ऑलरेडी डन। और ये आइकन यही बेसिकली प्रेजेंट करता है कि दिस इज़ स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं एडिट में जाऊँगा और आई विल चूज़ फर्स्ट ऑप्शन ऑफ पर्सपेक्टिव। तो जैसे कि मैंने जिक्र किया, नीचे से जो है वो नैरो है और ऊपर से थोड़ा सा ब्रॉड है। तो अगर मैं इन कॉर्नर्स को थोड़ा सा आउटसाइड लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं ये जो एंगल, एक बेसिकली दिस एंगल, इसके अगर हम थोड़ा सा क्लोज ले आएँ, नॉट दैट टू मच कि वो नेचुरल ना लगे। ठीक है जी। सो नाउ अगर ऊपर आप ऑब्जर्व करें एक और आइकन है विच इज़ स्विच बिटवीन फ्री ट्रांसफॉर्म एंड वर्ब नोड्स। इसको मैं क्लिक कर दूंगा एंड अब जो ये बेसिकली आप ये लाइन को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, इसको हम थोड़ा सा मिमिक करने की कोशिश करेंगे। ये एक सर्कुलर लाइन है, यानी कि अगर मैं ना गाइड लाइन ऑन कर दूं तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट में एक बीच में एक कर्व सा आ रहा है। तो उसको थोड़ा सा मिमिक करते हैं और ऊपर जाके ये कर्व जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। सो नाउ मैं सेंटर में आके अगर क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो आप देख रहे हैं कि जो दोनों पॉइंट्स हैं वो बेसिकली थोड़े से कर्व में आ रहे हैं। तो अगर मैं शिफ्ट दबा के करूँगा तो एक बेसिकली यूनिफॉर्मली मैं इसको कर सकता हूँ और नीचे वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा सा सर्कल लेके आ रहा हूँ। इवन आई कैन यूज़ दीज हैंडल्स इफ़ आई वांट। सो आप देख रहे हैं कि लोगो में भी ऑलरेडी कुछ कर्व्स हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं आएगा, बट थोड़ा बहुत इंडिकेशन हमें मिल रही है कि हमने ये फॉर्म चेंज करी है क्योंकि हमें ये गाइडलाइंस नज़र आ रही हैं। सो आई थिंक दिस इज़ गुड। आई प्रेस एंटर। ओके जी, सो वी हैव दिस इमेज और F प्रेस करेंगे तो आप प्रीव्यू मोड में आ जाएंगे। सो नाउ हमने ट्रांसफॉर्म एंड डिस्टॉर्ट की ऑप्शन यूज़ करके बेसिकली लोगों को अब कप के शेप के अराउंड जो है वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म और डिस्टॉर्ट किया है। और इसके अलावा और ऑप्शन भी हमने यूज़ किए जैसे कि पर्सपेक्टिव की। सो स्क्यू की भी ऑप्शन है, रोटेशन की भी ऑप्शन है। सो ये वेरी करेगी जब आप कोई भी मॉकअप बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि लेट्स से कोई बॉक्स है और उस बॉक्स के ऊपर आप ग्राफिक्स जो है वो रैप अराउंड करना चाहते हैं, तो यही वाली ऑप्शंस आप यूज़ करके उसके अराउंड ईज़िली रैप कर सकेंगे। सो आई होप ट्रांसफॉर्म एंड डिस्टॉर्ट की आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसको फर्दर जो है वो प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।